हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप टैली प्राइम में कंपनी कैसे बना सकते हो। अगर कंपनी में कुछ अल्ट्रेशन करने हैं तो कैसे करना है, और कंपनी को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बाकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप टैली प्राइम को इंस्टॉल करोगे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करना, और उसका पूरा जो सेटअप होता है वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी और आपने अपने कंप्यूटर में टैली प्राइम इंस्टॉल कर दिया होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको डेस्कटॉप पे आना है। यहाँ पे आपको आपका टैली प्राइम दिख जाएगा और इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। देन ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। उसके बाद जैसे ही ये खुलता है उसके बाद हम आगे का इसका प्रोसेस देखते हैं। टैली प्राइम हमारा खुल रहा है। जैसे ही टैली प्राइम ओपन होता है उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ यूजर के ऑप्शंस दिखाते हैं कि आप किस तरह के यूजर हैं। जैसे कि पहला है एजुकेशन मोड का है, दूसरा है लाइसेंस है, आपका नेटवर्क पे लाइसेंस है, जो क्लाउड वाला नेटवर्क वाला होता है लाइसेंस, या किसी भी पुराने लाइसेंस को आप रीएक्टिवेट करना चाहते हो, या कि एक नया लाइसेंस बनाना चाहते हो, वो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आप जिस तरह के लाइसेंस यूज करते हो उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप एक दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हो। एक दूसरे पे शिफ्ट होने के लिए दो तीन तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे आप माउस से सिंपली क्लिक कर सकते हो, या आपके जो कीबोर्ड में लेफ्ट राइट एरो कीज होते हैं ना, उनका प्रयोग करके आप लेफ्ट राइट यहाँ से जा सकते हो। तो अभी तो हम सिंपली एजुकेशन मोड में यूज करने वाले हैं, तो हम एजुकेशन मोड को देखते हैं। इसके लिए सिंपली आप या तो इस पर क्लिक करिए या इंटर प्रेस करिए कर्सर की से ले जा करके, या आप सिंपली उसका शॉर्टकट भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, देख सकते हैं आप। टैली में मैं आपको बता दूं, कभी भी काम करते समय तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है माउस के द्वारा, दूसरा होता है कीबोर्ड के द्वारा, और एक तीसरा कीबोर्ड के द्वारा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ों का टैली में हमारे एक शॉर्टकट हाईलाइट होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो सबसे सिंपल ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड का यूज करो। माउस का यूज जितना ही कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एजुकेशन मोड में जाने के लिए हम टी प्रेस करेंगे तो हमारा एजुकेशन मोड से टैली ओपन हो जाएगा। जैसे ही टैली खुलती है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाती हैं। बाकी अभी तो हम सीखने वाले हैं कंपनी बनाना। तो सिंपली हमें यहाँ पे आना होगा क्रिएट कंपनी पे। इसके लिए हम कर्सर की, या कहते हैं जिसे एरो की कहते हैं, एरो की के द्वारा ऊपर नीचे हो यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। किसी भी ऑप्शन पे आपको ऊपर नीचे जैसे जाना है आप जा सकते हो। क्रिएट कंपनी पे जाना, इंटर प्रेस करना है। देन आपके पास कंपनी क्रिएशन का विंडो आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने खुल गया है। अब आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम देना है। मैं कंपनी का नाम अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे हमारे चैनल का नाम है माई पैशन टेक्नोलॉजी। इस तरह से हमने कंपनी का नाम दे दिया। देन हम टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करके आप आगे जा सकते हो कभी भी ऑप्शंस में। अगर दूसरे ऑप्शंस में जाना है, कहीं इनवॉइस वगैरह बनाते समय भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमेशा आपको आगे जाने के लिए माउस से क्लिक नहीं करना, हमेशा टैब से क्लिक करना है। टैब आप प्रेस करोगे आगे चले जाओगे। फिर एड्रेस के लिए हम टैब पे क्लिक करेंगे, एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस यहाँ पे हम डाल देते हैं, अपना एड्रेस डाल देंगे, बस्ती उत्तर प्रदेश। यहाँ पे प्रेस कर दिया, इंटर प्रेस किया। अगर आपको एड्रेस और थोड़ा डिटेल में देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, बाकी आप नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे तो स्टेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको राइट साइड में सारे स्टेट्स आपको दिख जाएंगे। स्टेट्स को या तो आप जो एरो कीज हैं उनके द्वारा सिलेक्ट करो, या आप सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करोगे अपने स्टेट का दो एक पहला वाला जो कैरेक्टर होता है उसको प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ करता हूँ उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने प्रेस किया फिर यहाँ पे दो तरह के आ जाते हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट कर लूँगा। उत्तर प्रदेश पे जाना है, इंटर करना है, हो गया सेलेक्ट। पिन कोड आपको अपना डाल देना है। मैं पिन कोड अपना डाल देता हूँ 272190। देन इंटर प्रेस किया। टेलीफोन नंबर कुछ है नहीं। मोबाइल नंबर अगर डालना है तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो। फैक्स, ईमेल, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ से आप इनपुट कर सकते हो। देन आपको ये पूछेगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो कि जो सारी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका लेखा जोखा रखने के लिए होता है। और ये जो है प्रति वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। जैसे इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है
ये 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ है और अगले साल 31 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो इस समय फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है। देन हम इंटर करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। इसका मतलब यह है कि आपकी जो कंपनी है, इनकी बुक्स यानी कि इनकी जो लेखा जोखा है वो आप कब से रखना शुरू करोगे। तो क्योंकि कंपनी हमारी मई में स्टार्ट हो रही है या आज के डेट में स्टार्ट हो रही है, तो हम इस तरह रखना चाहते हैं या अगले महीने से शुरू करना चाहते हैं, अभी 1 जून से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि जब आपकी कंपनी शुरू होती है तब से ही आपको रखना है। तो जैसे मैं अगर यहाँ से करना चाहूँ तो मैं 1 जून कर सकता हूँ, 1 जून कर दूंगा। 1 जून 2023 यहाँ पे आ रहा है, 24 कर देते हैं इसको, यहाँ से इसको 24 कर देते हैं, 24 कर दिया। और यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है। तो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे कंपनी बनाओगे, उसमें एक वॉलेट पासवर्ड डालना है। तो वो वॉलेट पासवर्ड वाला मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, इसको अभी हम नो रहने देंगे सिक्योरिटी का ऑप्शन। उसके बाद पूछेगा आपका करेंसी सिंबल क्या रहने वाला है, जो आप कंपनी के सारे ट्रांजेक्शन्स करोगे उसमें आपका करेंसी सिंबल क्या रहेगा। करेंसी सिंबल जो हमारे इंडियन रुपी का है वो इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। देन पूछेगा उसका फॉर्मल नेम क्या है। तो हमारी जो करेंसी है उसका फॉर्मल नेम है INR, जिसका मतलब होता है इंडियन रुपीज। देन हम इंटर करेंगे। अभी हमसे पूछेगा कि आप कंपनी को जो आपने डिटेल वगैरह डाली है उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आप इंटर प्रेस कर सकते हो सिंपली। और अगर आपको इसे नहीं एक्सेप्ट करना है तो आप नो प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा, यानी कि एन प्रेस करोगे तो नो हो जाएगा, वाई प्रेस करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या सिंपली आप इंटर कर सकते हो। मैं इंटर यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये कंपनी का डेटा सेव कर रहा है। थोड़ा सा टैली प्राइम क्या होता है, थोड़ा कभी कभी चलता है कि लैग चलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे आपके सामने आ जाता है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। देन आपको कुछ फीचर्स जो है यहाँ पे कह रहा है कि कुछ फीचर्स आप इनेबल करना चाहते हो अगर तो कर सकते हो, जैसे अकाउंटिंग के फीचर्स। तो अकाउंटिंग के फीचर्स तो हमें करने ही है क्योंकि हमें सारा अकाउंटिंग का लेखा जोखा करना है कंपनी में, तो हम कर लेते हैं, सारे कर लेंगे अकाउंटिंग के जो 2 फीचर्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो इन्वेंट्री भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमें कंपनी का स्टॉक वगैरह मैनेज करना है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कंपनी का स्टॉक। अगर स्टॉक भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो स्टॉक का मतलब है जो हमारी कंपनी के कुछ गुड्स हैं, कुछ सामान हैं, वो जो रखे होते हैं उन्हीं को हम स्टॉक्स कहते हैं। इन दोनों फीचर्स को भी आपको इनेबल कर लेना है। देन आ जाता है टैक्सेशन का पार्ट। तो जीएसटी वगैरह जो है इसमें आपको TDS वगैरह अगर टर्न ऑन करना है फीचर्स को तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी अभी मैं कहता हूँ कि इनको बंद ही रखते हैं क्योंकि पहले हम इनवॉइस बनाना सीखेंगे बिना GST वाला। देन हम सीखेंगे जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा काफ़ी, तब हम GST वाला इनवॉइस बनाना सीखेंगे। तो अभी मैं इसे कहूँगा कि आप नो कर दो। नो करने के बाद आप इंटर करोगे। देन एक्सेप्ट के लिए पूछेगा, एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप देखोगे आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। इसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये जो विंडो आपके सामने ओपन है इसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट साइड में सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसके द्वारा आप पूरी कंपनी को हैंडल करोगे। सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम दिख जाएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पे कोई बाउचर से भी इंटर नहीं, वो भी दिखा रहा है। आपका जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे दिखा रहा है करंट पीरियड 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। और आपने जो सेटअप किया हुआ है कंपनी का कब से किया हुआ है कि 1 जून 2024 से स्टार्ट होने वाला है सैटरडे से। करंट डेट उसी के अकॉर्डिंग उठा रहा है कि जिस दिन से ये उठाना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि नई बात आती है कि अगर हमें कुछ एडिट करना है, जो हमने कंपनी का एड्रेस वगैरह दिया उसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कंपनी का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी दिख जाएगा के, और के नीचे अगर एक सिंगल पाई लगी है दैट मीन्स कि आर्ट के साथ के प्रेस करोगे। और अगर नीचे डबल पाई लगी होती कहीं पे भी, ये शॉर्टकट होता है टैली का, अगर नीचे डबल पाई होती तो कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करना होता है। तो हम सिंपली या तो आर्ट के साथ की प्रेस कर सकते हैं या माउस के साथ उस पर क्लिक कर भी पा सकते हैं। तो हम शॉर्टकट का यूज करेंगे आर्ट के साथ की। देन आप देखोगे कि कंपनी को जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं एडिट करने की, इन सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे अल्ट्रेशन है, चेंज का है, सेलेक्ट का है। अभी हमको अल्ट्रेशन करना है तो हम अल्ट्रेशन पे आएंगे, एरो की से ऊपर नीचे होना है और इसे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप देखोगे सेम वही कंपनी क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ से जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी के सामने लगाना चाहता हूँ प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से मैं प्राइवेट लिमिटेड लगा देता हूँ। देन आपको बाकी एड्रेस वगैरह में कुछ अगर डालना है तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो।
मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी आपको डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हो। जो भी कुछ सेव करना है इंटर करना है और लास्ट में आके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए एक तरीका और भी होता है सेव करने के लिए, कंट्रोल ए आप प्रेस करके सेव कर सकते हो। जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा देखोगे वो डायरेक्टली सेव हो जाता है। एट दैट टाइम वो कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे कि हाँ मतलब यस करना है या नोस करना है, कंट्रोल ए किया तुरंत सेव। नेक्स्ट बात आती है कंपनी डिलीट करने की। कंपनी डिलीट करना है तो फिर से कंपनी पे यहीं ऊपर क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में जो ऊपर कंपनी ऑप्शन है, देन आना है यहाँ पे आपको अल्टर में, फिर से अल्टर में आना पड़ेगा और यहाँ से आकर तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डी, सॉरी आर्ट के साथ डी। आर्ट के साथ डी जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके सामने पूछेगा कि आप सच में डिलीट करना चाहते हो, तो आपको वाई प्रेस करना है यानी यस। देन आपसे पूछेगा आर यू श्योर, तो फिर आपको यस कर दोगे। जैसे ही आप यस करोगे आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो हम यस कर देते हैं। जैसे ही हमने यस किया अभी आप देखना हमारी कंपनी डिलीट हो गई है। अब हमारी जो कंपनी की लिस्ट है पहले वाली मेरी वही कंपनी है जो सिंगल कंपनी थी तिवारी निवास के नाम से, वही सिंगल कंपनी दिखा रही है, बाकी सारी कंपनीज डिलीट हो गई हैं। तो ये कुछ था कि जैसे कंपनी में कैसे क्रिएट करना है और कैसे अल्टर करना है, कैसे डिलीट करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कंपनी को एक वॉलेट पासवर्ड दे करके कैसे कंपनी बनाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।